तो दोस्तों, मेरा नाम है आकांक्षा और आज से आपकी क्लास शुरू होगी व्हाइट बोर्ड पे। आपका अपना यूट्यूब चैनल AK स्टडी UP 84। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। व्याकरण। हिंदी व्याकरण। अच्छा, व्याकरण में क्या क्या आता है? वर्ण रचना, शब्द रचना, और आता है वाक्य रचना। इन सबको मिला के बनता है व्याकरण। व्याकरण में हम पढ़ते हैं वर्ण के बारे में, शब्द के बारे में और वाक्य के बारे में। वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है। वर्णों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है। इनके बारे में कुछ बेसिक पॉइंट है जो हम नोट कर लेते हैं। ये आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हेडिंग डालिए, नोट लगा के लिख लो। नोट लगा के इसको लिखते जाओ या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नोट करेंगे। भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। छोटी इकाई होती है वर्ण। इसको ध्वनि भी कहते हैं या चिन्ह भी कहते हैं। सेकंड पॉइंट लिखिए। सेकंड पॉइंट में बात करते हैं अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई। अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई। अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि या स्वनिम। इसको ध्वनि भी कहते हैं और स्वनिम भी। पर आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में ज्यादातर स्वनिम लिख के मिलता है। स्वनिम ना हो तो आप ध्वनि पे टिक करेंगे। ठीक है। थर्ड पॉइंट नोट करेंगे, भाषा की लिखित सबसे छोटी इकाई। थर्ड पॉइंट में नोट करिए, भाषा की लिखित सबसे छोटी इकाई। भाषा की लिखित सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण या रूपम। इसको रूपम भी कहते हैं और वर्ण भी कहते हैं। इसके बाद नोट करेंगे व्याकरणीय। व्याकरणीय पूर्णता की दृष्टि से, व्याकरणीय पूर्णता की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई ये होती है वाक्य। इसको क्या बोलते हैं? वाक्य। वाक्य व्याकरणीय पूर्णता की सबसे छोटी इकाई है। वाक्य से ही निर्माण होता है। व्याकरण को हम वाक्य, जब हम वो पूरा वाक्य पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है कि वाक्य सही है या गलत है।
तो सार्थकता की दृष्टि से अरेंज करो। नोट तो कर लिया होगा, साथ ही साथ नोट करते चलिए। जो मेरे साथ नोट ना कर पाए वो इसको पॉज करके भी नोट कर सकता है। आप अपने नोट्स बनाएं, वो ज्यादा सही है। ठीक है, सार्थकता की एक पॉइंट और नोट करिए। सार्थकता की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई ये होती है शब्द। सार्थकता की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है शब्द। अब हम बात करेंगे वर्णमाला की। व्याकरण में सबसे पहले क्या आता है? वर्णमाला। ठीक है, ये जितनी सरल है उतनी ही कठिन है। सबसे ज्यादा छात्र कंफ्यूज रहते हैं कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या, वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52, 52। ठीक है, इसकी परिभाषा नोट करिए। वर्णमाला के नहीं सॉरी वर्णों के सार्थक क्रमबद्ध समूह को क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक, इसके बाद बात आती है स्वर की। ठीक है, स्वर किसे कहते हैं? स्वर, स्वर की परिभाषा ज्यादातर सबको मालूम होगी। ये हमें सेकंड क्लास से पढ़ना शुरू हो जाते हैं हम। वर्ण के बारे में जानकारी हमें शुरू से ही करा दी जाती है। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? स्वर। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी बिना किसी रुकावट के होता है उन्हें स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते। ठीक है, स्वर की संख्या कितनी है? 11। कौन कौन से? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि, ए, आई, ओ, औ। ये हमारे हो गए स्वर। इनकी संख्या कितनी है? 11। अब बात करते हैं अंग और आहा की। इनको स्वरों में गिनती नहीं की गई है। ये क्या है? अयोगवाह। ये होते हैं अयोगवाह। इनकी संख्या होती है 2। ये स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी होती है। अनुस्वार और विसर्ग जिनको बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं
चलो अच्छा, स्वरों के बारे में और जानकारी ले ली जाए। इसमें स्वर के भी 3 भेद होते हैं, पर हिंदी में मोस्टली 2 भेद होते हैं। स्वर के भेद, स्वर के कितने भेद है? 2। रस स्वर, चलो आप तो कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हो तो 3 भेद। रस स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर के बारे में जानकारी देंगे। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? इसके उच्चारण में कम से कम समय लगे, कम से कम समय, ठीक है। दीर्घ स्वर में ह्रस्व से 2 गुना समय लगे, 2 गुना समय लगता है बोलने में। और प्लुत स्वर में ह्रस्व से 3 गुना समय लगता है। कितना लगता है? 3 गुना। इसमें कौन से वर्ड आते हैं? जैसे कि ओम, ओम शब्द जो है वो हमारा इसी के अंतर्गत होता है, ठीक है। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? चलो बात करते हैं ह्रस्व स्वरों की। ह्रस्व स्वर, इनकी संख्या होती है 4। कौन कौन से? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर, इनकी संख्या 7, 7 सॉरी 6। उनकी संख्या होती है 6। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, ओ। इनकी संख्या है 7, ठीक है। छोटा, छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री, ये आते हैं ह्रस्व स्वर में। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, ये आते हैं दीर्घ स्वर में, ठीक है। ह्रस्व स्वर में सबसे कम से कम समय लगता है, जैसे हम बोलेंगे आ, ई, उ, री, ठीक है। दीर्घ स्वर में ह्रस्व से दुगना समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ठीक है। अच्छा, प्लुत स्वर ये संस्कृत में आता है ज्यादातर। इसका उच्चारण हम मंत्र आदि में करते हैं, जैसे ओम, ठीक है, राम। इसमें ये जो है, ये स्वर को बढ़ाने के लिए, स्वर की बढ़ी हुई मात्रा को दर्शाने के लिए ये चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। आज स्वर हमने कवर किए हैं, व्यंजन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसके अलावा आपको और किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको, चलो, व्यंजन नेक्स्ट बार, आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरी सारी वीडियो तुरंत के तुरंत मिल जाए।